हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोयम ओड टू दी नाइटिंगेल की। दोस्तों, इस पोयम को 1819 में उस टाइम पर लिखा गया था जब जॉन कीट्स अपने फ्रेंड ब्राउन के घर यानी हैम्पस्टेड में ठहरे हुए थे। बात है अप्रैल के महीने की कि अप्रैल के महीने में जॉन कीट्स अपने दोस्त के यहाँ पर ठहरे हुए हैं और रात का समय है। रात के समय में जॉन कीट्स को नींद नहीं आ रही है और वो देखते हैं कि आधी रात को एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल अपना घोंसला बना रही है और घोंसला बनाते बनाते वो कुछ गुनगुना रही है, जिसको जॉन कीट्स इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं कि वो खुद ही एक ख्याल में, एक इमेजिनेशन में डूब जाते हैं। और उसी इमेजिनेशन में जॉन कीट्स अपनी हर उस बीमारी का, अपनी हर उस चीज का जिसको लेकर जॉन कीट्स को दुख है, अपनी इमेजिनेशन में उस सब चीज को बयान कर डालते हैं। एक ही रात में जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा है। सुबह जब हुई तो ब्राउन उठे तो उन्होंने देखा कि जॉन कीट्स उसी टेबल पर बैठे हुए हैं और अपने सर को अपनी मेज पर रख कर सोए हुए हैं। ब्राउन ने देखा कि जॉन कीट्स के हाथ में कुछ पेपर्स हैं, तो उन्होंने देखा कि ये ओड टू द नाइटिंगेल वही पोयम है जिसको जॉन कीट्स ने एक ही रात में पूरा लिखा था। तो दोस्त, आइए पोयम को शुरू कर लेते हैं। पोयम को शुरू करने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि जॉन कीट्स एक बीमारी से पीड़ित थे, एक बीमारी से सफर थे। वो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस यानी सूखे की बीमारी। इसी बीमारी से इनकी मदर फैनी ब्राउन की डेथ हुई, इनके फादर की डेथ हुई और जो इनका चहीता भाई था, जो इनके जॉन कीट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, यानी टॉम कीट्स, इसकी भी 1818 में डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी एक साल पहले पोयम को लिखने से। तो जॉन कीट्स इन सब चीज़ों को लेकर एक तरह की सफरिंग को जो है फेस कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जॉन कीट्स को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था। अपने लास्ट ईयर में जॉन कीट्स को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था क्योंकि जो क्रिटिक्स थे वो जॉन कीट्स की इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज उनको कर रहे थे, इतना बुरा भला उनको कह रहे थे कि शैली ने कहा कि कीट्स तुम यहां आ जाओ मेरे पास, इंग्लैंड छोड़ दो, क्योंकि शैली के साथ भी कुछ इसी तरह हो रहा था। तो जॉन कीट्स और शैली दोनों को इंग्लैंड छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था, इटली में कहीं जगह। तो पोयम को शुरू कर लेते हैं, इतना बैकग्राउंड काफी है दोस्तों। कहते हैं जॉन कीट्स के माई हार्ट एक्स, कि मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है। एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, तीनों वर्ड अलग अलग हैं। एंड ड्राउजी, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं नींद में हूं। नमनेस, मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गया हूं। एंड पेन्स, और मेरे हर जगह दर्द है, यानी मेरा दिल दुख रहा है, मुझ पर एक नींद सी तारी हो गई है, सुस्ती सी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। एंड पेन्स, और मुझ में एक दर्द है ना। माई सेंस, और मेरा जो सेंस है, मेरी जो अकल है वो भी काम नहीं कर रही है। माई सेंस यानी मेरी अकल, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक दोस्तों जहर होता है, ये हेमलॉक वही जहर है जिसको पीकर सुकरात मर गया था। कि ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक जहर पी लिया है, कि जैसे हेमलॉक का एक नशा होता है जो मौत के करीब लेकर चला जाता है, कि ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक जहर को पी लिया है, इसीलिए मेरी अकल भी काम नहीं कर रही है। या ऐसा लग रहा है कि और एम्प्टीड समडल ओपिएट ऑफ द ड्रेन्स, ओपिएट यानी अफीम होती है और एम्प्टी माने खाली करना। और ऐसा लग रहा है कि मैंने अफीम के कई प्याले पीकर खाली कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक जहर को पी लिया है, या ऐसा लग रहा है कि मैंने अफीम खा ली है। ठीक है, आगे देखें। 1 मिनट पास्ट, और 1 मिनट पहले, ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट पहले। एंड लीथ वर्ड्स हैड संक, लीथ दोस्तों ये एक रिवर है, यानी एक ऐसी नदी जिसमें अगर आदमी नहा ले तो हर चीज को भूल जाता है। और ऐसा लग रहा है कि एंड लीथ वर्ड्स हैड संक, जैसे मैं लीथ नदी में नहा कर आ गया हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज भूल गया हूं। ठीक है, टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड। इधर तो जॉन कीट्स अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उधर सामने जो बुलबुल है, जो नाइटिंगेल है, वो अपना घोंसला तैयार कर रही हैं। तो अचानक से जॉन कीट्स को ख्याल आता है बुलबुल की खुशी का। तो जॉन कीट्स कहते हैं, इमेजिन करते हैं कि टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, कि मैं तुम्हारी खुशी से, हैप्पी खुशी और एनवी जलन, कि मैं तुम्हारी खुशी से जल नहीं रहा हूं, मेरे अंदर तुम्हारे खुश होने से कोई जलन नहीं है, बल्कि और क्या है, बट बीइंग टू हैप्पी, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं,
बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है इन दाई हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी को देखकर, कि तुम्हें खुश देखकर मैं तो खुश हो रहा हूं, मैं जल नहीं रहा हूं। क्या कहता है नाइटिंगेल को जॉन कीट्स, कि दैट दाउट, कि तुम क्या हो, अ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज। ड्राइड बोलते हैं ऐसी आत्मा, आपने देखा होगा फिल्मों में कि पेड़ों पर एक बहुत ही पतली सी एक आत्मा जो लेडी होती है, यानी जंगलों में रहने वाली जो आत्माएं होती हैं। तो कह रहे हैं जॉन कीट्स बुलबुल को कि तुम तो ऐसे हो जैसे कि लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज, के जैसे पेड़ों पर रहने वाली बहुत हल्के पंखों वाली जो आत्माएं होती हैं, तुम तो बिल्कुल ऐसे लग रही हो, एक आत्मा की तरह लग रही हो, है ना। इन सम मेलोडियस प्लॉट, और ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसी जगह से हो, यानी तुम्हारी जो बिलोंगिंग है, तुम जो स्टे करते हो एक ऐसी जगह को स्टे करती हो जो कैसी है, मेलोडियस, बहुत ज्यादा मधुर होगी तुम्हारी जगह। ऑफ बीच एंड ग्रीन, कैसी होगी, जहां पर हरियाली होगी। बीच एंड ग्रीन यानी जहां से तुम बिलोंग करती हो वो बिल्कुल हरियाली से भरी हुई होगी। एंड शेडोज नंबरलेस, और बहुत ज्यादा वहां पर सायेदार दरख्त होंगे, पेड़ होंगे। कैसे पेड़ होंगे, शेडोज, जिनकी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी छाया होगी। कैसा लगता है कि जहां पिलोट माने जगह, कि जिस जगह से तुम बिलोंग करते हो बहुत ज्यादा मेलोडियस है, यानी बहुत ज्यादा मीठी है। बीच एंड ग्रीन, बहुत ज्यादा हरियाली है वहां पर। एंड शेडोज नंबरलेस, और बहुत ज्यादा छायादार पेड़ वहां पर हैं। सिंगेस्ट, और इसीलिए क्या है, सिंगेस्ट ऑफ समर, तुम गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गाती हो। इन फुल थ्रोट इजी, फुल थ्रोट यानी बहुत ज्यादा लाउडली, यानी बहुत ज्यादा गला खोलकर, या लाउडली आप इसको कहें कि तुम गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा लाउडली गाती हो। और कैसे गा लेती हो इतना सब कुछ, इजी, बहुत ही आसान तरीके से तुम ये सब गा लेती हो, कर लेती हो। सेकंड स्टैंजा देखें दोस्तों, ऑफ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने शराब का एक घूंट पी लिया है। विंटेज शराब होती है, ड्राउट माने घूंट। ऐसा लग रहा है कि मैंने शराब का एक घूंट पी लिया है। किस शराब का, कौन सी वो शराब है, कह रहे हैं कि दैट हैज बीन कूल्ड, जिसको ठंडा किया गया हो, अलोंग एज, एक लंबे समय तक, इन द डीप डेल्ड अर्थ, जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर। क्या ऐसा लग रहा है कि मैंने उस शराब का एक घूंट पी लिया है जिस शराब को जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसको ठंडा किया गया हो, है ना। आगे देखिए, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, या फिर मैंने फूलों के जूस को, यानी फूल हैं जिनमें नशा होता है, ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, कि मैंने फूलों का जूस पी लिया है ना। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, मैंने फूलों का जूस पी लिया है जिससे मुझ पर नशा हो गया है। एंड द कंट्री ग्रीन, यानी किसी हरियाली का, किसी जंगल का कोई फूल है, मैंने उस फूल का जूस पी लिया है। और क्या हो गया है, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग ऑफ द सबमर्ज्ड मर्थ फॉर अ बीकर फुल द वार्म साउथ, ये कह रहे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि मैंने साउथ इलाका है, और वार्म माने जो गर्म है, और बीकर प्याले को बोलते हैं। और ये कह रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैंने साउथ की शराब का, है ना, साउथ की शराब का मैंने बीकर यानी प्याला, फुल भरकर, कि मैंने साउथ की शराब का एक प्याला भरकर पी लिया है, जिसको पीकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। एंड सॉन्ग, और मैं गाना गा रहा हूँ। या फिर ऐसा लग रहा है कि मैंने साउथ की जो शराब होती है उसको एक प्याला पी लिया है, जिसको पीकर मैं डांस के मूड में हूँ, एंड सॉन्ग, और मैं गाने के मूड में हूँ। फुल ऑफ ट्रू, और सच्ची बात तो ये है, अगर मैं सच कहूं, कि द ब्लशफुल हिपोक्रिन, हिपोक्रिन बोलते हैं दोस्तों एक फाउंटेन को, और इस फाउंटेन यानी इस झरने का जो पानी है, ये माना जाता है कि उसको पीकर नशा हो जाता है, यानी शराब का काम करता है हिपोक्रिन का पानी। या फिर ऐसे यानी फुल ऑफ द ट्रू, कि अगर मैं सच कहूं तो ब्लशफुल हिपोक्रिन विद द बीडिड बबल्स, है ना, बीडिड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, ब्रिम माने पूरा भरा होना। या फिर ऐसा लग रहा है कि मैंने हिपोक्रिन झरने का पानी यानी किसी बर्तन को फुल भरकर पी लिया है। विंकिंग एट द ब्रिम यानी किनारे तक भरकर उसको पी लिया है। और कैसी हालत थी उस पानी की, के बीडिड बबल्स, के मोती की तरह उस पर बुलबुले, यानी बबल्स, बुलबुले उस पर उठे हुए थे। जब बर्तन को ऊपर तक भर देते हैं तो कुछ बुलबुले हो जाते हैं ना उस पर, तो इसी चीज को इमेजिन किया है कि मैंने हिपोक्रिन के पानी को बर्तन की बिल्कुल किनारे तक भरकर पी लिया है, और उस पानी में बीडिड बबल्स, मोती की तरह बिल्कुल उसमें बबल यानी बुलबुले उठे हुए हैं। और इसको पीकर क्या हुआ, एंड पर्पल्ड स्टेन्ड माउथ, और इस शराब को पीकर, इस हिपोक्रिन के पानी को पीकर जो मेरा मुंह है वो पर्पल हो गया है। स्टेन्ड माने सन जाना, है ना, कि मेरा मुंह कैसा हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है।
दैट आई माइट ड्रिंक द लिव द वर्ड अनसीन, और शायद मैंने ये सब इस पानी को पी लिया है। दैट आई माइट ड्रिंक, मैंने इस पानी को पी लिया है, जिससे क्या हो गया है, एंड द लिव वर्ड अनसीन, और इस पानी को पीकर यानी हिप्पोक्रिन के पानी को पीकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया कैसी हो गई मेरे लिए, अनसीन हो गई है, कि मैं दुनिया की हर चीज को भूल गया हूं। इस हिप्पोक्रिन के पानी को पीकर मेरे लिए दुनिया अनसीन हो गई है, बिल्कुल जैसे कि इग्नोर कर रहा हूं, हर चीज को मैं जान ही नहीं रहा हूं। एंड विद द एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और इस शराब को पीकर विद दी तुम्हारे साथ में, अवे इनटू द फॉरेस्ट दूर कहीं जंगल में जो है जा रहा हूं, कि इस शराब को पीकर मैं तुम्हारे साथ जंगल में कहीं दूर जा रहा हूं, और दुनिया मेरे लिए क्या हो, अनसीन हो गई है दोस्तों। तो स्टैंजा समझ आ गए होंगे। थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। फेड फार अवे, कि दुनिया से, इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाऊंगा। डिसोल्व एंड फॉरगेट, और पूरी तरह से इस दुनिया को मैं भूल जाऊंगा। व्हाट दाउ एमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, और तुम मुझे ऐसी जगह लेकर जाना तुम मुझे, कि दैज नेवर नोन, कि जिस जगह को किसी ने नहीं जाना, यानी ऐसी जगह तुम मुझे लेकर जाना जहां पर कोई नहीं गया है, और जहां क्या नहीं होगा, द वियरीनेस, जहां पर कोई थकन की चीज नहीं होगी, द फीवर, और जहां पर किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, एंड फ्रेट, और किसी तरह का चिड़चिड़ापन नहीं होगा। यानी मैं तुम्हारे साथ इस शराब को पीकर इतनी दूर निकल जाऊंगा जहां पर यह चीज नहीं होगी, ना वियरीनेस होगी, ना फीवर होगा, ना फ्रेट होगा। हालांकि ये जो तीनों चीजें हैं ये दुनिया में पाई जाती हैं, क्योंकि दुनिया की रियलिटी क्या है, कि यहाँ पर थकन है, यहाँ पर बीमारियां हैं, यहाँ पर लोग चिड़चिड़े रहते हैं। और कैसे रहते हैं दुनिया के अंदर लोग, हियर, यहाँ, यानी इस दुनिया में, वेयर मैन सीट, के यहाँ पर इंसान बैठता है, एंड हियर, और वो सुनता है, ईच अदर ग्रोन, एक दूसरे की शिकायतों को सुनता है। यानी जब भी इंसान बैठता है दुनिया में, दो आदमी मिलकर बैठते हैं तो हमेशा एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तीसरे की शिकायत करते हैं। एक दूसरे की जो है आदमी खुशी की बातें कम करता है, हमेशा ज्यादातर इंसान शिकायतें करते हैं, एक दूसरे को दुख की बातें बताते हैं। ये है दुनिया की रियलिटी। और क्या है यहाँ पे, वेयर पाल्सी शेक्स अ फ्यू, के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी कमजोर कर देती है। शेक माने हिला कर रख देना, कि जहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे, अफ्यू माने कुछ लोग ऐसे होंगे, पालसी शेक, जिनको बीमारी पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, कमजोर कर देती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे सैड, जो बहुत ज्यादा जो है गमगीन होंगे, या जिनको बहुत ज्यादा किसी चीज का दुख होगा। और जो बचे हुए होंगे लास्ट, और जो बचे हुए होंगे ग्रे हेयर्स, बचे हुए को बुढ़ापा खत्म कर देगा। कि दुनिया की रियलिटी ये है कि कुछ लोगों को बीमारी खत्म कर देती है, कुछ लोग जो है दुख में रहते हैं लास्ट, और जो बचे हुए लोग होते हैं ग्रे हेयर्स, उनको बुढ़ापा खत्म कर देता है। वेयर यूथ, और यहाँ के जो नौजवान हैं वो कैसे होते हैं, ग्रोज पेल, यानी पूरी तरह से पीले नजर आते हैं। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, स्पेक्टर थिन यानी बहुत ज्यादा पतले होते हैं, शरीर में कुछ होता ही नहीं है, और आखिरकार क्या हो जाता है, डाइज, मारे जाते हैं। कि यहाँ के जो दुनिया में जो नौजवान है वो पीले नजर आते हैं, इतने पतले नजर आते हैं कि शरीर में मांस नाम की कोई चीज ही नहीं। स्पेक्टर थिन, बहुत पतले नजर आते हैं, एंड डाइज, और वो आखिरकार मारे जाते हैं। दोस्तों ये जो इस लाइन में जो इसने बताया है, एक तरह की ये वही बीमारी है जिससे यानी जो ट्यूबरक्लोसिस जॉन कीट्स को जो है फेस कर रहे थे, जिस बीमारी को। सूखे में भी यही होता है ट्यूबरक्लोसिस में, कि बंदा सूखता चला जाता है और आखिरकार मर जाता है, यही ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसी को जॉन कीट्स ने इस लाइन में बयान करा है कि जो नौजवान है वो जो है बीमारी को फेस कर रहे हैं, पीले पड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पतले पड़ जाना यानी सूख जाना, एंड डाइज, और मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, कि इस दुनिया में कुछ नहीं है बल्कि क्या है, अगर इंसान सोचना शुरू करे, टू थिंक, अगर इंसान सोचना शुरू करे तो क्या होगा, फुल ऑफ सोरो, यहाँ पर दुख ही दुख होगा, निराशा ही निराशा नजर आएगी, कि यहाँ पर हर बंदा निराशा से भरा हुआ है। ठीक है। एंड लेडन आई डिस्पेयर, और आंखें भी कैसी होंगी, लेडन आइड, और आंखें ऐसी लगती हैं इंसानों को देखकर, ऐसा लगता है जैसे कि वो कैसा है, लेडन, के उस पर जो है उड़ेल दिए गए हैं, उस पर लाद दिए गए हैं डिस्पेयर, निराशाओं को। कि इंसान के चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पूरी दुनिया का बोझ है, वो वजन के नीचे जो हैं छुपे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा समस्याओं को फेस कर रहे हैं। दोनों लाइन का ये मतलब है। और ब्यूटी कैसी है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई,
आइज, लस्ट्रस बोलते हैं चमकीला यानी जो शाइनिंग होती है, और जो खूबसूरत लेडीज हैं, ब्यूटी यानी जो खूबसूरती है यहाँ पर उसके अंदर भी नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट कीप के उनके अंदर भी नहीं देखी जा सकती लस्ट्रस आइज, चमकीली आंखें। यानी जो खूबसूरती है उस खूबसूरती में जो चमकीली आंखें हैं, जो आंखों की एक चमक है, वो चमक खत्म हो गई है। यानी खूबसूरती है लेकिन आंखों की चमक खत्म हो गई है, इतना लोगों पर प्रेशर है। और न्यू लव पाइन इट देन बियॉन्ड टुमारो, ये कह रहे हैं और ऐसा है न्यू लव पाइन के आज जो नया प्यार है वो खत्म हो जाता, पाइन माने खत्म हो जाना, इट देम बियॉन्ड टुमारो, और कल नया प्यार शुरू हो जाएगा। यानी जो प्यार हमने टुमारो, जो आज हमने प्यार किया है, टुमारो वो प्यार कल क्या हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी दुनिया की रियलिटी ये है कि आज जिसको हम प्यार कर रहे हैं कल को वो प्यार हमारा पुराना हो जाएगा और वो प्यार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉन कीट्स को अपनी बिलाउड का ख्याल आ रहा है। इनकी बिलाउड इनसे शादी करने वाली थी, लेकिन जब उसको पता चला कि जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस से जो है पीड़ित हैं, तो इनकी बिलाउड ने शादी करने से मना कर दिया था। खैर, तो कह रहे हैं कि प्यार भी ऐसा है कि आज जिससे हमने प्यार किया, न्यू लव यानी वो प्यार हमने आज ही नया नया किया है, एंड इट देम, और ये हमारा प्यार क्या हो जाएगा, बियॉन्ड टू टुमारो, कल तक खत्म हो जाएगा। 4 स्टैंजा देखें कि अवे अवे कि बहुत दूर चला जाऊंगा, अवे अवे बहुत दूर चला जाऊंगा। फॉर आई विल फ्लाई टू दी कि मैं तुम्हारे साथ उड़कर चला जाऊंगा, कि इस दुनिया से कहीं दूर, अवे अवे कहीं दूर चला जाऊंगा, आई विल फ्लाई टू दी तुम्हारे साथ उड़ता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन कैसे जाऊंगा, नॉट चैरिटेड, चैरिट बाई बाकूस, बाकूस दोस्तों बैकस या बाकूस आप कहें, ये जो है शराब का देवता है, ठीक है, ये शराब का देवता है। ये कह रहे हैं जॉन कीट्स के मैं बैकस यानी बाकूस के जो चैरिट बोलते हैं रथ को, के बाकूस के रथ पर सवार होकर नहीं जाऊंगा, एंड हिज पार्ट्स, और जो उसके दूसरे देवता हैं यानी बाकूस के जो दूसरे छोटे देवता हैं उनके साथ में नहीं जाऊंगा। बट कैसे जाऊंगा, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बल्कि मैं तो अपनी कल्पनाओं की उड़ान उड़कर जाऊंगा। पोइजी यहाँ पर कल्पना है ना, बल्कि मैं तो कल्पनाओं में ही जो है ऐसी दुनिया में चला जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है कि बाकूस अपना चैरिट, अपना रथ लेकर आए, अपने दोस्तों को साथ में लेकर और मुझे बिठाकर लेकर चला जाए। नहीं नहीं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नॉट चैरिटेड बाय बाकूस एंड हिज पार्ट्स, के मैं बाकूस के रथ और उसके दोस्तों के साथ में नहीं जाऊंगा, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बल्कि कल्पनाओं की उड़ान में उड़कर मैं उस दुनिया में चला जाऊंगा। दाउ द डल ब्रेन अपोप्लेक्स एंड रिटार्ड, ये कह रहे हैं कि मेरा जो डल ब्रेन है, जो मेरा माइंड है, मेरी जो सोच है, वो ये मुझे वहां जाने से मना कर रही है। दाऊ, हालांकि द डल ब्रेन मेरा जो माइंड है, परप्लेक्स मुझे रोक रहा है, एंड रिटार्ड और मुझे मना कर रहा है, कि मेरा माइंड मुझे वहां जाने से हालांकि मना कर रहा है। ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा। टेंडर इज द नाइट, और रात कितनी कैसी है, कोमल है, रात कितनी मधुर है, रात कितनी अच्छी लग रही है। मेरा मन बस ये कर रहा है कि ऑलरेडी विद दी, कि मैं तुम्हारे साथ बस कहीं निकल जाऊं। एंड हैप्पीली, और खुशी के साथ में क्या हो रहा है, रात, अब रात का सीन बता रहे हैं जॉन कीट्स के, रात में क्या हो रहा है। एंड हैप्पीली, और खुशी के साथ में, है ना, द क्वीन मून ऑन हर थ्रोन, कि जो चांद है वो भी अपनी जो चांदनी रात, आप इसको क्वीन मून चांदनी रात ले लें, है ना, इज ऑन हर थ्रोन, अपने जो थ्रोन होता है, जो राजगद्दी होती है, उस पर बैठा हुआ है, कि चांद अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है लाइन का कि रात पूरी तरह से चांदनी है, कि रात कैसी है, ऊपर की लाइन में है टेंडर, टेंडर इज द नाइट, कि रात कितनी मधुर है, कितनी कोमल है। और रात मधुर कब होती है, जब चांदनी रात होती है। हैप्पीली क्वीन मून इन ऑन हर थ्रोन का मतलब रात पूरी तरह से चांदनी है। क्लस्टर अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, ये कह रहे हैं जो सितारे हैं, स्टारी जो सितारे हैं वो पूरी तरह से क्लस्टर यानी गैलेक्सी में चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ छाए हुए हैं, कि गैलेक्सी में जो सितारे हैं वो चारों तरफ पूरी तरह से जगमगा रहे हैं, पूरी तरह से चमक रहे हैं, और चांद भी पूरी तरह से अपनी पूरी शान शौकत के साथ में अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों ने रात को कैसा बनाया हुआ है, टेंडर, बहुत ज़्यादा मधुर, बहुत ज़्यादा अच्छी रात को बनाया हुआ है। बट लेकिन ये सब तो बाहर की दुनिया हो गई, बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन मेरे दिल के अंदर, मेरे अपने अंदर कोई लाइट नहीं है, किसी भी तरह की कोई उम्मीद, लाइट माने उम्मीद, कोई चमक, मेरे अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहे।
बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत चमकीली जगमगाती हुई दुनिया है, बट देयर इज नो लाइट, लेकिन मेरे अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। व्हाट फ्रॉम हेवन इज द ब्रीज ब्लोन, ये कह रहे हैं। और जो दूसरी दुनिया, जो बाहर की दुनिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रीज ब्लोन, बहुत हल्की हल्की सी हवाएं चल रही हैं। फ्रॉम हेवन यानी आसमान की तरफ से बहुत हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। थ्रू द वेर्डस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोजी वेज, वेर्डस आप हरे को ले लें, थ्रू द वेर्डस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोजी वेज, ये कह रहे हैं मोजी वेज घास से भरा हुआ इलाका है ना, घास से भरा हुआ इलाका। मोजी हालांकि वैसे जो खाई वगैरह होती है उसको बोलते हैं, कि जो जंगल का इलाका है, जो फॉरेस्ट है, वहां से होकर जो कैसा है, वेल्ड्रस, बहुत ज्यादा हरा भरा इलाका है, वहां से होकर हरी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये सब हो रहा है, बट देयर इज नो लाइट, लेकिन मेरे अंदर इन चीजों को लेकर भी कोई खुशी नहीं है, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए 4 पैर जो स्टैंड्स हैं काफ़ी हैं, बाकी 4 बाकी रह गए हैं, इनका हम अलग से जिक्र कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।